तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप एक ऐसा वीडियो खोज रहे थे जिनमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से और आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना तथा बोलना दोनों आ जाए। तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा शानदार और इन्फॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या होता है सहित बताने वाले हैं। और साथ ही में अगर आपको अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे, अगर आपको इसका मीनिंग पता हुआ तो आपको हम इस वीडियो में इसका मीनिंग भी बताते जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। बस आप लोगों को मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और एक भी वर्ड को मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स होने वाले हैं जो कि आपका बोलचाल में और या किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं या कहीं पर इसका प्रयोग करके आप बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं AGO। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं एगो। क्या पढ़ते हैं? ए का उच्चारण ए करते हैं, जी का ग और ओ का ओ तो हो गया एगो। ठीक है, उसी प्रकार से TH है तो TH का उच्चारण क्या करना है? द, और ई का उच्चारण करना है एकले, और एन से ना तो हो गया देन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा THAN, तो TH का उच्चारण करना है, क्या करना है? था नहीं, द करना है, ए का उच्चारण ए करना है, एन से ना तो हो गया देन। सेम वही है, एन सेम अलग है थोड़ा, तो लिखा है एन, एन से क्या होता है? न, OW है, इसका उच्चारण ओ करना है तो हो गया नो नहीं। यहाँ पर क्या करना है? OW का जो उच्चारण है आओ करना है तो हो गया नाउ। ठीक है, और MUG है तो एम का उच्चारण म करना है, यू का उच्चारण यू और जी से ग, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं करना है। देखिए क्या करना है? एम का उच्चारण म, यू का उच्चारण अ, जी से ग तो हो गया मग, यानी कि ऐसे इसका उच्चारण जो किया जाता है। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, तो अगो का मतलब होता है पहले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सालों पहले, बरसों पहले। ठीक है, तो बोले ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्या है? THAN, तो इसे हम लोग देन, देन का मतलब क्या होता है? फिर, या बोलते हैं हम लोग तब, यानी कि दो तरीकों से इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है देन, देन का मतलब क्या होता है? बजाय होता है। ठीक है, जैसे मैं राम इज बेटर देन यू, यानी कि राम तुमसे अच्छा है बोल सकते हैं, बेहतर है। देन का मतलब होता है बजाय। ठीक है, इसका इस प्रयोग जो है ऐसा ही किया जाता है जैसे हम आपको सेंटेंस बनाकर बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा NOW, नाउ मतलब क्या होता है? अब होता है। क्या होता है नाउ मतलब? अब जब भी आपको अब बोलना हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, नाउ मतलब अब। ठीक है, जैसे मैं लेंगे राइट नाउ, यानी कि अभी लिखो। ठीक है, लिखा हुआ है MUG, तो मग मतलब क्या होता है? मग होता है। मग मतलब क्या होता है जी? मग या जग दोनों होता है, आपको दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, मग मतलब जग या मग भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। तो लिखा हुआ DIP, डी का उच्चारण ड करना है, आई का उच्चारण हर से पी से प हो गया डिप। उसी प्रकार से आर का उच्चारण ड करना है, यू का अ, बी से ब तो हो गया रब। PAT है तो पी का उच्चारण प करना है, ए का उच्चारण ए, टी से ट तो हो गया पैट। उसी तरह से POUR है तो इसमें पाउड नहीं पढ़ना है, पढ़ना है पोर। क्या पढ़ते हैं जी? पोर पढ़ते हैं। उसी प्रकार से ऐसे से तलावे से कर देना है, OW का उच्चारण यहाँ पर जो है ओ करना है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? शो। ओके, अब इन सभी का हिंदी समझ लीजिए। तो डिप मतलब क्या होता है? डुबोना होता है। क्या होता है? डुबोना। किसी चीज़ को पानी में डुबोने को हम लोग बोलते हैं डिप करना इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है? RUB, तो रब मतलब क्या होता है? रगड़ना। क्या होता है? रब मतलब रगड़ना, किसी चीज़ को रगड़ते हैं उसी को रब करना इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और पैट, पैट का मतलब क्या होता है? जो उसी। क्या होता है? पैट मतलब जो उसी, आपको कहीं पर भी बोलना है तो बोलेंगे पैट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा POUR, तो इसे पढ़ते हैं पोर, और पोर मतलब क्या होता है? के लिए, या हम लोग इसका बोलते हैं निगलना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगलना। ठीक है, याद रखना, निगलना या पोर का मतलब, पोर मतलब निगलना होता है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। क्या होता है जी? दिखाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि दिखाओ तो बोलेंगे शो, मुझे दिखाओ शो मी। ठीक, उसे दिखाओ शो मी। ऐसे सेंटेंस बनाने चाहेंगे तो अभी सारे सेंटेंस को जो प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। PULL है, पी का उच्चारण प करना, यू का उच्चारण हर्षु, और डबल एल का ल तो हो गया पुल। पी का उच्चारण प करेंगे, यू का उच्चारण हर्षु, एस का तलावे से तो हो गया पुश। CH का उच्चारण च करना है, EW का यू तो हो गया च्यू। क्या पढ़ेंगे? च्यू। अब ए है तो इसका उच्चारण ए, REA है तो इसे पढ़ेंगे रिया तो हो गया एरिया। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? एरिया पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं हम लोग एज। क्या पढ़ते हैं जी? एज। यहाँ पर डी जो है साइलेंट होता है। ठीक है,
तो एज मतलब क्या होता है, पुल मतलब क्या होता है समझ लेते। देखिए पुल मतलब क्या होता है, खींचना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि खींचो तो बोलेंगे पुल, इससे खींचो, पुल इट, ऐसे बोलना है, ठीक है। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि धक्का दो तो बोलेंगे पुश, ठीक है, मुझे धक्का दो, पुश मी, उसे धक्का दो तो पुश हिम, ऐसे बोल सकते हो। ची मतलब क्या होता है, चबाना, ठीक है, च्यू द फूड यानी कि भोजन चबाओ, ऐसे बोल सकते हैं। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल बोल सकते हैं, क्षेत्रफल या क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल या क्षेत्र। अब एज मतलब क्या होता है जी, तो एज का मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा होता है। एज मतलब किनारा होता है, याद रखना है, एज मतलब किनारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं, तो आप लोग जो है एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। टी का चन, ट का ना, यू का चन हर्षु, डी से ड, ए वाई का चन एक लेते हो गया टुडे। ऑलवेज, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, ऑल, और डब्ल्यू आई एस है तो वेज, यानी कि ऑलवेज, ठीक है, यानी कि एल से हो जाएगा ऑल और डब्ल्यू आई एस से हो गया वेज। अब इसे है एन से, एन का न, ई का एकले, वी का व, आई आर का और होता है तो हो गया नेवर। इसे पढ़ते हैं हम लोग ओफन। क्या पढ़ते हैं, ओफन पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन सभी का मतलब समझिए। टुडे मतलब क्या होता है, आज। टुडे मतलब क्या होता है जी, आज, ठीक है। अब लिखा ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। जब भी आपको हमेशा बोलना है तो ऑलवेज प्रयोग कर सकते हैं। नेवर मतलब क्या होता है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है जी, कभी नहीं। अगर आपको कहीं पर भी कभी नहीं बोलना हो तो बोल सकते हैं नेवर, ठीक है। ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर होता है। क्या होता है, ऑफन मतलब अक्सर, याद रखना, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है LATER, तो हम लोग पढ़ते हैं लेटर। क्या पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, आर से हो जाएगा रे, DIUS है तो इसे पढ़ते हैं डीएस, यानी कि रेडियस। क्या पढ़ते हैं, रेडियस, ओके। इसे पढ़ते हैं वॉल्यूम। क्या पढ़ते हैं जी, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। और इसे पढ़ते हैं हम लोग हाइट, यहाँ पर GH साइलेंट होता है, ओके। अब इन सभी का मतलब ही समझिए, ठीक है। तो लेटर मतलब क्या होता है, बाद में। अगर आपको कहीं पर भी बाद में बोलना हो तो आप बोल सकते हैं रेडियस, बाद में, ठीक है। रेडियस मतलब क्या होता है, रेडियस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है जी, आयतन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइट। हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। हाइट मतलब क्या होता है जी, ऊंचाई। ये बात आपको सारे के सारे वर्ड को याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है LENGTH, यहाँ पर एच जो है बाद में होगा, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग लेंथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, लेंथ, ओके। अब इसे लेंथ पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेथ। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं एरिया, एरिया पढ़ते हैं। अब इस का मतलब भी बताएंगे पैरामीटर। इसे हम क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर। क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर, ओके। अब इन सभी का मतलब जो है समझिए क्या होगा। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। क्या होता है, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। ब्रेथ मतलब क्या होता है, चौड़ाई होता है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई, याद रखना। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है जी, क्षेत्रफल, याद रखना है, ठीक है। और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिधि। क्या होता है, पेरीमीटर मतलब परिधि होता है। ये धर्म से आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है 3, इसे समझ लीजिए, उसके बाद आपकी छुट्टी। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर PRESENTLY, ठीक है। इसे हम बोलेंगे प्रेजेंटली। क्या होता है जी, प्रेजेंटली। इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंटली, ठीक है, प्रेजेंटली। प्रेजेंटली मतलब क्या होगा इसको बताएंगे। इसे पढ़ेंगे आफ्टन, ये तो इसे पढ़ेंगे ऑफन। क्या पढ़ेंगे, ऑफन। इसे पढ़ेंगे डवार्फ। क्या पढ़ेंगे, डवार्फ, ठीक है, डवार्फ। इसे पढ़ेंगे डम। क्या पढ़ना है, डम, यानी कि बी साइलेंट होता है। अब इस वही का मतलब ही समझिए क्या होगा, ठीक है। प्रेजेंटली मतलब क्या होता है, इस समय, ठीक है, या इसी समय बोल सकते हैं। या आफन, अपन मतलब क्या होता है जी, शाम होता है, याद रखना है, ठीक है। एक नया वर्ड है। अब नेक्स्ट है डवार्फ। डवार्फ मतलब क्या होता है, बौना आदमी। क्या होता है, बौना, या हम लोग बोलते हैं ना बंठा, ठीक है। डम मतलब क्या होता है, गूंगा होता है। क्या होता है, डम मतलब गूंगा, जो कि बोल नहीं पाता, उसी को डम बोला जाता है, यानी कि गूंगा अंग्रेजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा, वर्ड ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे हम पढ़ते हैं कोलेरा। यहाँ पर सीएच का क करते हैं, ठीक है, कोलेरा, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं कफ। क्या पढ़ते हैं जी, कफ। इसे पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या पढ़ते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। इसे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।
क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो कोलेरा का मतलब होता है हैजा। कोलेरा मतलब हैजा होता है, याद रखना है, एक बीमारी का नाम है। कफ, कफ मतलब क्या होता है, खांसी होता है। ये भी जो हम लोग ने खांसते हैं उसी को कफ बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद। क्या होता है जी, मोतियाबिंद। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब मोतियाबिंद होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब क्या होता है, अगला होता है। नेक्स्ट मतलब अगला, किसी को बोलेंगे ना नेक्स्ट, अगला आ जाओ तो बोलेंगे नेक्स्ट कम, इस तरीके से बोल सकते हैं। लास्ट क्या है समझिएगा, लास्ट वाला वर्ड है यस्टरडे। इसमें क्या पढ़ते हैं, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। अब इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसे क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसे पढ़ते हैं मंथ, नहीं मंथ पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ। ओके, उसी प्रकार से इसे पढ़ते हैं लास्ट, इसे पढ़ते हैं वीक, लास्ट वीक। ओके, अब इन सभी का मतलब ही समझ लीजिए। तो स्टडी का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को हम बोलते हैं स्टडे। ठीक है, याद रखना है। और नेक्स्ट मतलब होता है, नेक्स्ट मतलब क्या होता है, अगला। तो यहाँ पर हो जाएगा अगले। और मंथ मतलब महीना, अगले महीना। अगर आपको कहीं किसी को बोलना है अगले महीने तो बोलेंगे नेक्स्ट मंथ। ठीक है, लास्ट मतलब क्या होता है, पिछला। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है पिछला, और वीक मतलब सप्ताह, यानी कि पिछला सप्ताह आपको बोलना है तो लास्ट वीक। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और लास्ट डे यानी कि पिछले दिन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और शाम को 7 बजे कल मिलते हैं।